नियोजित शिक्षकों को और परेशानी बढ़ने वाली है। के पाठक के द्वारा लिए गए कई फैसले, कई आदेश बदला जा सकता है। बदलने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई और 30 जून तक बिहार के नियोजित शिक्षकों को जो सक्षमता 1 परीक्षा पास कर गए उनके लिए स्कूलों का आवंटन कर दिया जाएगा। नई सरकार के गठन के बाद अब बिहार के शिक्षकों पर शिकंजा और कसने की तैयारी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना प्यारा सा चैनल, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे बिहार के शिक्षकों और बिहार के नियोजित शिक्षकों, बिहार के बीपीएससी शिक्षकों पर। सबसे पहली एक बड़ी खुशखबरी वाली खबर हम आपको बता दें कि पहले जब मॉर्निंग स्कूल चलाना शुरू हुआ था, यानी कि एसएसके के पाठक के समय में, तो उस समय 6:30 बजे से 1:30 बजे तक विद्यालय चलाने का आदेश हुआ था और स्कूल चलाए भी जा रहे थे। काफी संख्या में छात्र छात्राएं बीमार पड़ रहे थे, बेहोश हो रहे थे, शिक्षक भी बीमार पड़ रहे थे, एक्सीडेंट कर रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था। लेकिन जैसे ही एससीएस के प्रभार के रूप में एस सिद्धार्थ ने आया तो के पाठक के ही तर्ज पर वीसी भी करना शुरू। लेकिन उनमें और इनमें थोड़ी सी फर्क आना शुरू हो गया। पहली तो एससीएस खुद आदेश दिया करते थे, विचार नहीं लिया करते थे, लेकिन यह एससीएस के रूप में एस सिद्धार्थ सैद्धांतिक रूप से बदलाव करना चाहते, किसी को कुछ परेशानी नहीं हो, यानी कि डीईओ से राय ले रहे हैं। डीईओ से राय लेने का मतलब कि बीईओ से भी राय लेनी। बीईओ अगर डीईओ राय ले रहे हैं तो समझिए कि शिक्षक का भी राय वहां तक पहुंच रहा है कि शिक्षकों की भला किसमें, छात्राओं की भला किसमें। तो बीते दिन जो वीसी हुआ उस वीसी में एससीएस है, एस सिद्धार्थ ने सभी डीईओ से स्कूल के समय टाइमिंग को लेकर राय मांगी कि जब स्कूल 9 जून से खुलेगी तो उस समय कितने बजे से कितने बजे तक स्कूल चलेगी। 2 तरह की राय आ रही है, एक 6:30 बजे से 11 बजे तक स्कूल चलाने के लिए और दूसरा 7 बजे से 12 बजे तक स्कूल चलाने के लिए। यह 2 टाइम आ रहे हैं, विचार मांगा गया है। बस इस पर सभी डीईओ विचार रख देंगे। उसके बाद 1-2 दिनों के अंदर में ही हो सकता है आज ही आदेश पत्र जारी हो जाए, या खबर संप्रेषण तक आप खबर बनाते समय ही, खबर को बोलते समय, दिखाते समय ही पत्र निकल जाए कि 6:30 बजे से 11 बजे तक चलेंगे या 7 से 12 चलाए जाएंगे। यह 2 टाइम रखा गया है और इसी 2 टाइम के अंतर्गत विद्यालय चलेंगे। 9 जून से यानी कि स्कूलों की टाइमिंग बदल जाएगी, यानी कि के पाठक का जो आदेश था उसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया है। के पाठक के द्वारा आदेश था कि 6 बजे से 1:30 बजे तक विद्यालय चलाए जाएंगे, चल रहे थे, लेकिन अब यह 6:30 बजे या 7 बजे से विद्यालय चलेंगे, जो 11 बजे या 12 बजे तक चलाए जाएंगे। तो टाइमिंग को लेकर यह बड़ा बदलाव किया गया। तो के पाठक के कई फैसले को और बदले जाएंगे, जो शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए परेशानी का सबक बन रहा था। अब देखिए, अब बिहार के नियोजित शिक्षकों की सक्षमता 2 की परीक्षा होनी, सरकार बन गई है। सरकार यानी कि लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है, मतगणना भी हो गया, जीत हार का फैसला भी हो गया। अब सरकार बनने की तैयारी चल रही है। अब इसमें बिहार की अच्छी खासी भूमिका भी आ गई है, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, उनका एक अलग वैल्यू केंद्र स्तर पर, भारत स्तर पर, देश स्तर पर बन गया है, यानी कि अब और कोई फैसला लेने में यह मजबूत हो गया। तो बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए और परेशानी का सबब बन सकता है, यानी कि सक्षमता 2 की परीक्षा के बाद तुरंत उनको भी पोस्टिंग, और सक्षमता परीक्षा 1 जो पास कर गए हैं उनको 30 जून तक, 30 जून से पहले कहिए, उनको स्कूलों का आवंटन कर दिया जाएगा। जिनका सबसे बेहतर अंक रहेगा उन्हें शहरी क्षेत्र मिलेगा, और जो लो मार्क्स पर हैं उन्हें
देहातों को स्कूल मिलेगा, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र भी मिलेंगे। तो इस आधार पर हो रहे हैं। लेकिन इसमें भी अगर बिहार के मुख्यमंत्री की अगर इच्छा शक्ति हुई और यह माइंड में, दिमाग में बना कि लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि सामने जो है विधानसभा चुनाव, ऐसा भी माना जा रहा है कि समय से पहले विधानसभा चुनाव की पेशकश आ जाए, रखी जा सकती है और चुनाव को कराया जा सकता है। तो इस मद्देनजर में अगर चुनाव की बात अगर बिहार सरकार के दिमाग में आ जाए तो निश्चित तौर पर, हालांकि अब जो है कई ऐसे फैसले होंगे जो शिक्षक और छात्र के हित में होंगे, जो सरकार तक बात जाने वाली नहीं। वैसा नहीं होगा कि इनको इधर कर दो, उनको उधर कर दो, इस जिला से उधर भेज दो। इसमें तो अब प्रेफरेंस मिलना ही मिलना माना जा रहा है, क्योंकि भले ही एसीएस इस सिद्धांत को हल्के में ना ले, वह भी काफी नियमों से बंधे चलते हैं, लेकिन मानव हित, मानवता को भी ख्याल में रखते हैं। यह जरूर रखा जाएगा कि हमारे शिक्षक परेशान नहीं हो, आसानी से ड्यूटी कर लें, कोई उनकी पारिवारिक मजबूरियां न बने, परिवार में किसी तरह से टूट न हो, इसका वह ख्याल जरूर रखेंगे। उनके व्यक्तित्व से पता चलता है, उनके जानने वाले लोग बताते हैं कि उनको यह सारी बातें दिमाग में आती है, सारी चीजें हैं। तो कई चीजें, फैसले जो इस मायने में हैं वह बदले जा सकते हैं। यानी कि शिक्षकों को तो अपना स्कूल छोड़ना अब तय है, और यह भी तय मानिए कि अपना गृह प्रखंड भी छोड़ना। लेकिन हो सकता है, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है कि जिला आवंटन तो हो गया है, लेकिन हो सकता है अगर थोड़ी सी अगर पहल शिक्षक संगठन के द्वारा हो, या सरकार के दिमाग में या कोई बातें डाले कि शिक्षकों से अपना गृह प्रखंड छोड़कर दूसरे प्रखंड के लिए 3 विद्यालय का ऑप्शन मांगा जाए, तो इस आधार पर शिक्षकों को राहत मिलेगी। लेकिन कई बात इसमें और बन रही है कि जब ऑप्शन भी देंगे तो कई शिक्षकों का ऑप्शन टकराएगा भी। तो खैर, हो सकता है कि एक विद्यालय में न मिले, 2 विद्यालय में न मिले, तीसरे का विद्यालय में मिलेगा ही। और ऐसे भी जब वैसा होगा, टकराएगा, तो शिक्षकों को बुलाया जा सकता है। एक ही विद्यालय के लिए इतने शिक्षक का आ गया है, तो कुछ विद्यालय जो है रोड साइड वाले विद्यालय, प्रखंड मुख्यालय के विद्यालय, तो इसमें टकराहट हो सकती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। ज्यादातर लोग इस प्रखंड से उस प्रखंड के नजदीक वाले लोग चाहेंगे कि हो जाए। लेकिन अब शिक्षक भी मन बना लिए हैं कि अपने प्रखंड यानी अपने विद्यालय से, अपने पंचायत से, अपने गांव से दूर ही ड्यूटी करने में हमें अच्छा होगा, मान मर्यादा सम्मान भी बढ़ेगी। तो इसमें भी कुछ हो सकता है, शिक्षकों से राय ली जा सकती है। डीईओ से पहले यह राय मांगी जाएगी कि आखिरकार शिक्षकों के साथ में जो पोस्टिंग का मामला है उसको किस रूप में किया जाए, और नहीं तो जो के पाठक बना के गए हैं कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा, किसको कहाँ स्कूल जिला में मिलेगा कोई ठीक नहीं है, तो यह थोड़ी सी परेशानी का सबब बन सकता है। क्योंकि जिले में भी अगर एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड में होगा, तो बहुत सारे ऐसे प्रखंड होते हैं जिसकी दूरी 40 से 50 किलोमीटर भी हो जाता है, जो प्रतिदिन अपने घर आने और जाने में मुश्किल हो सकता है। तो शिक्षकों की यही परेशानी है कि 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलोमीटर की दूरी पर हमें पोस्टिंग होती है, तो आने जाने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगा। शिक्षकों ने यही मांग भी रखनी शुरू कर दी है, तो इस पर भी विचार हो सकता है। तो टाइमिंग बदल गया है, अब इसकी चिट्ठी भी बहुत जल्द निकल जाएगी, और सक्षमता परीक्षा को लेकर जो परिवर्तन होना है या जो नियम लाना है, जो कार्य शुरू करना है, बस 1 से 2 दिनों में। थोड़ी सी सरकार जो है अभी उथल पुथल में है, इसको लेकर हो सकता है कि राय लेने की बात हो, तो निश्चित तौर पर इसको 1-2 दिन लेट हो, यानी कि 10 तारीख के बाद। उम्मीद जताई जा रहा है कि 8 तारीख को सरकार का गठन हो जाएगा, तो 8 के बाद कभी भी, क्योंकि ये सिद्धार्थ जो है वह सभी को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं, तो हो सकता है कि सरकार से भी इस पर अपनी बात को रखें और उनसे अनुमति लें, उसके बाद ही इस कार्य को आगे बढ़ाएं।
तो फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। जैसे ही आपके लिए कोई और बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आती है, कोई विशेष खबर आती है, तो हम आपको बताने का कार्य करेंगे। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमें मेहनत का फल मिलता है। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।